अब मिलेगी सभी को सरकारी जॉब। विजिट कीजिए अभी रोजगारकीखोज.com विजिट करें अभी www.रोजगारकीखोज.com। हिंद एवरीबॉडी, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, आप सभी के लिए साहित्य अकेडमी दिल्ली से नई भर्ती का जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो आपका जारी कर दिया गया है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप सभी साहित्य अकादमी दिल्ली का जो ऑफलाइन फॉर्म है वो आप स्टेप बाय स्टेप कैसे फिलअप कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यदि आपको इस भर्ती के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है तो मैं आप सभी को शॉर्ट में जानकारी देना चाहूँगा। देखिए, आप इस भर्ती के लिए 21 सितंबर 2026 तक आवेदन कर पाएंगे और इस भर्ती के जो एप्लीकेशन फॉर्म है ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। आप सभी के लिए वेरियस पदों पर यहाँ पर जो आपकी भर्ती है वो आपकी इनवाइट की गई है, जैसे MTS, जूनियर क्लर्क, वैन ड्राइवर, संदेश सह ड्राइवर, स्टेनो ग्रेड सेकंड। यहाँ से आप देख सकते हो। सिंपल, यदि आपने 10th भी पास आउट कर ली है तो आप सभी आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको कैसे आवेदन करना है, क्या आपकी कंप्लीट प्रोसेस रहने वाली है। यहाँ पर आप अपनी कंप्लीट जानकारी चेकआउट करना चाहते हैं तो आपको सिंपली गूगल पर जाना है, रोजगार की खोज लिखकर आप सभी को सर्च करना होगा, या आपको लिंक वीडियो के कमेंट और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसके बाद आप सभी के सामने, जैसे आप सभी यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने रोजगारकीखोज.com की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। इसके बाद आपको ऑफलाइन फॉर्म की कैटेगरी में सेकंड या थर्ड पोजीशन पर ही देखने को मिल जाएगी, साहित्य अकादमी वेरियस पोस्ट ऑफलाइन फॉर्म 2026। आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपनी संपूर्ण इन्फॉर्मेशन, आप कब से कब तक आवेदन कर सकते हो, आपकी एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर क्या रखी गई है। यहाँ पर आपका एज लिमिट 18 से लेकर 50 वर्ष के बीच रहने वाली है। यहाँ पर आप सभी अपनी पोस्ट वाइज आप सभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, नंबर ऑफ़ वैकेंसी और आपका यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा वो आप सभी यहाँ पर देख पाएंगे कि आपका यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म सेंडिंग एड्रेस रहने वाला है। आपको इस फॉर्म को भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता रहेगी ये आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ से चेकआउट कर लेंगे। यदि आप सभी इस भर्ती के लिए आवेदन करने के इंटरेस्टेड हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको यहीं पर आपको 2 लिंक प्रोवाइड कराए गए हैं। आप सभी किसी भी एक लिंक का यूज करके यहीं से जो ऑफलाइन फॉर्म का जो PDF है वो आप सभी डाउनलोड कर लेंगे और यहीं से आप सभी इस भर्ती का जो यदि आपको कोई भी डाउट रहता है तो यहीं से आप सभी इसका जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो भी आप सभी डाउनलोड कर पाएंगे। अब आपने ऑफलाइन फॉर्म PDF अपना डाउनलोड कर लिया, अपने जनसेवा केंद्र के पास जाएंगे और वहाँ से इसका प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद आपको अपने फॉर्म को कैसे फिलअप करना होगा वो स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं। देखिए, प्रिंट आउट निकलवाने के बाद आपको अपने फॉर्म को कैपिटल लेटर में भरना है, स्मॉल लेटर का यूज नहीं करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपका देंगे और उसको सेल्फ अटेस्टेड कर देंगे, उसके फ़ोटो के ऊपर अपने सिग्नेचर कर देंगे। इसके बाद आप सभी अपने फॉर्म को जिस भी पद के लिए अप्लाई करो, जैसे MTS या किसी अन्य पद के लिए, उस पोस्ट का नाम आप सभी यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद आप लोकेशन, देखिए जो लोकेशन है वो आप जैसे ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पर आएंगे तो आपको यहाँ पर लोकेशन पोस्ट वाइज दी गई है। आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे आप अप्लाई करो डिप्टी सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए तो आपकी हेड ऑफिस न्यू दिल्ली है। यहाँ पर आप देखिए, आप मैं धीरे धीरे नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप यहाँ पर पोस्ट का नाम और अपनी लोकेशन उस पोस्ट के सामने देख पाएंगे। यहाँ पर देखिए, आप देखते हुए चलेंगे। यहाँ पर जैसे आपके यहाँ पर 3 जॉब लोकेशन दी हुई हैं, जैसे रीजनल ऑफिस मुंबई, रीजनल ऑफिस बंगलौर, तो आप जहाँ भी अपना चाहते हो अपनी जॉब लोकेशन वो आप सभी लिख देंगे। यहाँ पर इसी प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हो स्टेनोग्राफर की, यहाँ पर OBC कैटेगरी की, यदि आप OBC कैटेगरी से अप्लाई करेंगे तो आपकी हेड ऑफिस न्यू दिल्ली रहेगी। UR के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, EWS के लिए एक ही है। तो इस प्रकार आप सभी यहाँ पर देखेंगे। जैसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के लिए,
और मैं अप्लाई कर रहा हूँ ओबीसी कैटेगरी से, तो मैं इन दोनों ऑफिस में से कोई भी किसी भी एक ऑफिस का नाम लिख सकता हूँ। यदि आप ईडब्ल्यूएस से अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ में किसी का भी नाम लिख देंगे। तो इसी प्रकार आपको जिस भी आप लोकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो उस लोकेशन का नाम यहाँ पर लिख देंगे अपने ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट देखकर। कि आप सभी वीडियो को थोड़ा बैक कर सकते हो, वहाँ से देखकर आप सभी लिख पाएंगे। देखिए आपको यह ब्लू पेन की मदद से भरना है, याद रखना कैपिटल लेटर में भरना है। दोबारा बता रहा हूँ, कंप्यूटर वाले से टाइप नहीं कराना है। इसके बाद आपको अपने यहाँ पर फादर नेम आप सभी को लिखना होगा। इसके बाद आपकी यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिन में, उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ मंथ में, उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फ्रेंड्स ईयर में आप सभी को यहाँ पर अपनी जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप सभी को लिख देनी है। इसके बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पर जो आपकी एज है वो आपकी कितने ईयर, इसके बाद कितने मंथ, इसके बाद कितने दिन की है वो आप सभी यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद आप सभी यहाँ पर किस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो वो कैटेगरी का आप सभी यहाँ पर नाम लिख देंगे। इसके बाद नेशनलिटी में, नेशनलिटी के जस्ट सामने आपको इंडियन लिख देना है। इसके बाद आप सभी को अपने यहाँ पर जो करस्पोंडेंस एड्रेस है वो आपको लिखना होगा। जैसे सबसे पहले आपको अपने यहाँ पर गांव का नाम, जो भी आपका गांव है वो आप सभी यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद आप सभी के यहाँ पर पोस्ट ऑफिस क्या है उस पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पर आप सभी लिखेंगे। इसके बाद आपका यहाँ पर पुलिस जो स्टेशन है उसका नाम आप सभी यहाँ पर, जो भी आपका पुलिस स्टेशन है उसका नाम आप सभी यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद आप सभी का डिस्ट्रिक्ट क्या है, आप सभी अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर आप सभी लिख देंगे। इसके बाद आप सभी को अपने यहाँ पर जो भी आपका स्टेट है आप सभी अपना स्टेट का नाम लिखेंगे। इसके बाद आपके एरिया का पिन कोड क्या है, आप सभी अपने एरिया का यहाँ पर पिन कोड लिख देंगे। इसके बाद आपको अपनी यहाँ पर एक एक्टिव एंड वैलिड ईमेल आईडी आप सभी को लिख देनी है। इसके बाद आप सभी को अपने यहाँ पर जो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है वो आप सभी को लिख देना है। इसके बाद आपको अपने यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी देनी होगी। सबसे पहले आप सभी यहाँ पर 10th लिखेंगे। जो 10th कक्षा जो आपने पास आउट की थी है वो आपने किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से पास आउट की है यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद आपने ईयर, पासिंग ईयर क्या है वो आप सभी लिखेंगे। सब्जेक्ट आपके पास कौन कौन से थे जब आपने अपनी 10th कक्षा पास आउट की थी, तो सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको पेज दिया गया है। सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर जो भी नाम है वो आप सभी यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का इस प्रकार जो नाम है वो आप सभी यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर मैंने कुछ सब्जेक्ट के नाम लिख दिए और आप जो भी आपके पास सब्जेक्ट थी वो आप सभी यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद आपकी परसेंटेज क्या है वो आप सभी लिखेंगे। इसी प्रकार यदि आपने 12th भी पास आउट कर लिए तो आप अपनी 12th के बारे में जानकारी दे देंगे। इसके बाद बोर्ड, ईयर ऑफ पासिंग और अपने सब्जेक्ट के नाम। इसी प्रकार आपके पास ITI है, डिग्री है, डिप्लोमा है तो आप उसकी भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पर पूछा हुआ कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज है या नहीं है। यदि है तो यहाँ पर यस लिखेंगे, वरना आपको सिंपली नो लिख देना है। अभी देखिए यदि आपके पास कंप्यूटर की डिग्री है या डिप्लोमा है या सर्टिफिकेट है कंप्यूटर का, तो आप उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दे देंगे कि जो आपने कंप्यूटर का अपना जो डिप्लोमा है, वो जो सर्टिफिकेट है वो आपको कब आपको मिला था, किस यूनिवर्सिटी से आपको मिला था, किस बोर्ड से मिला था, आपने जो आपका पासिंग ईयर था वो आपका क्या था, वो आपका एग्ज़ाम पास्ट और पासिंग ईयर सेम भी हो सकते हैं। और आपका ड्यूरेशन कितने आपका मंथ का कोर्स था। आपने यहाँ पर सब्जेक्ट में आपने जो यहाँ पर जो आपने कंप्यूटर से डिग्री डिप्लोमा किया है वो आपने किस वो उसमें किया, एक्सेल से किया, क्या किया है वो आप सभी यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद आपकी ग्रेड या परसेंटेज कितनी है वो आप सभी यहाँ पर लिख देंगे। आप अपने यहाँ पर पोजीशन लिख सकते हो, आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या पोजीशन थी। इसके बाद आपको यहाँ पर आना है 13 नंबर ऑप्शन में। इसके बाद आप सभी को यहाँ पर 13 नंबर ऑप्शन में आना है और यहाँ पर आने के बाद आप सभी को अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में जानकारी देनी होगी। देखिए आपको कहीं पर भी काम करने का एक्सपीरियंस वगैरह है वो आप सभी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे देंगे। यदि आपको नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ेंगे, आपको सिंपली आगे बढ़ना है।
यहाँ पर यदि आपने कोई भी रिसर्च पब्लिकेशन किया है, रिसर्च की है पब्लिकेशन में, पेपर्स में, रिपोर्ट में, प्रोजेक्ट में, बुक में, तो आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, वरना खाली छोड़ेंगे। आप कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हो, हिंदी या इंग्लिश, वो आप सभी यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर 16 नंबर ऑप्शन में आपसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे उनके, यदि आप कभी कन्विक्टेड हुए हो कोर्ट में तो यहाँ पर ही आप सभी को यस लिखना है, वरना आप सभी को सिंपली नो लिख देना है। इसके बाद यदि आपके पास कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी पेंडिंग है तो यस लिखेंगे, वरना नो लिखेंगे। यदि आप किसी एग्जामिनेशन बॉडी के द्वारा डिवाइड किए गए हो तो यहाँ पर यस लिखेंगे, वरना आपको नो लिख देना है। यदि आप कहीं से डिस्चार्ज या डिसमिस किए गए हो या आपने रिजाइन दिया है तो यस लिखेंगे, वरना आपको नो लिखना है। इसके बाद आप सभी को अपने सिंपली सिग्नेचर करने हैं। यहाँ पर आपको अपने गांव और शहर का नाम लिखना है और आज की तारीख यहाँ पर लिख देनी है। ये आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म हो आपका कंप्लीट फिलअप हो जाता है। इसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी करा लेंगे। सबसे पहले यदि आप 10वीं से आवेदन कर रहे हो तो 10वीं की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी करा लेंगे। 12वीं से आवेदन करें तो 12वीं की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी करा लेंगे। ग्रेजुएशन से आवेदन करें तो डिग्री की फ़ोटोकॉपी करा लेंगे। निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी आप सभी को करा लेनी है। 2 अतिरिक्त पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको अपने फॉर्म के साथ में आपको भेजना है। और जो देखिए अब आप एक चीज़ और समझेंगे, जो आपका यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस है वो आप सभी अपनी एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में समझेंगे। देखिए एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में आपको ऑफिशियल जो आपका नोटिफिकेशन है उसी के माध्यम से समझा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फ़ीस भी यहाँ पर आपकी रहने वाली है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है इसी के माध्यम से मैं समझा देता हूँ। यदि आप सामान्य जनरल या ओबीसी कैटेगरी की यहाँ पर 800 रुपये फ़ीस है। SC ST फीमेल की यहाँ पर 500 रुपये फ़ीस है। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, आप जिस भी कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो आपको अपने नियर बाई बैंक में जाना है, किसी भी बैंक में, और वहाँ पर जाकर आपको क्या कहना है, वहाँ पर जाकर आपको कहना है कि हमें एक सेक्रेटरी साहित्य अकेडमी न्यू दिल्ली के लिए यहाँ पर हमें एक वो बनवाना है। फ्रेंड्स आप वहाँ पर जाकर कह देंगे कि हमें सेक्रेटरी साहित्य अकेडमी न्यू दिल्ली के लिए डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। आप अपनी फ़ीस के अकॉर्डिंग कहेंगे। यदि आपके 800 है तो आप 800 बताएंगे, आप यदि यहाँ पर 500 है तो 500 बताएंगे। और EWS और PWD की यहाँ पर कोई फ़ीस नहीं है, ठीक है। तो आप जिस भी कैटेगरी से अप्लाई करें अपने नियर बाई बैंक में जाएंगे, वहाँ पर आप केवल इतना कहना है सेक्रेटरी साहित्य अकेडमी न्यू दिल्ली के लिए डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। 800 या 500 जो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग वहाँ पर बता देंगे तो आपको बना के दे देंगे, और आपसे लगभग 40 से 50 रुपये वहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज लगने वाले हैं। आप अपने किसी भी बैंक में जाकर बनवा सकते हैं। अब आपका डिमांड ड्राफ्ट, आपका सब काम कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, अपने बुक सेलर के पास जाना है और वहाँ से आपको 2 लिफाफे बाई कर लेने, एक 3 रुपये का, एक 4 रुपये का, ठीक है। अब इन दोनों लिफाफों को आपको कैसे भरना है वो अब यहाँ पर समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के रूप से समझिए, आपका 3 रुपये वाला थोड़ा आपको छोटा मिलेगा, तो आपका छोटा वाला लिफाफा है, इस पर बीच में 2 लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, और यहाँ पर इस जगह पर आपको अपना नाम, फादर नेम, आपको अपना कंप्लीट एड्रेस का, विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, और यहाँ पर आप सभी को अपना 10 डिजिट का जो मोबाइल नंबर है वो आप सभी यहाँ पर लिख देंगे। और यहाँ पर वैसे तो कहा नहीं गया, लेकिन फ्रेंड्स मैं फिर भी आपसे कहूँगा कि आप अपने पोस्ट ऑफिस में से वहाँ पर पोस्ट ऑफिस में कहेंगे जाकर कि हमें 10 रुपये के पोस्टल स्टाम्प दे दो। आप यहाँ पर पोस्टल स्टाम्प 10 रुपये के चिपका देंगे, ठीक है। इसके बाद जो आपका 4 रुपये वाला है, 4 रुपये वाला जो आपका लिफाफा रहेगा थोड़ा आपको बड़ा मिलेगा। ये आपको कैसे भरना है ये समझ लेते हैं। देखिए ये आपका जो बड़ा वाला लिफाफा है, सबसे पहले आप जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले आप यहाँ चेक करेंगे कि आप अपने फॉर्म को किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया, वो आप सभी सबसे पहले यहाँ पर कंफर्म कर लेंगे। इसके बाद आप अपने बड़े वाले लिफाफे पर सबसे टॉप में आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उस पोस्ट का नाम आप सभी यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद आपकी यहाँ पर लोकेशन क्या है, आपने किस लोकेशन के लिए अप्लाई किया, आप ध्यान देंगे। आपने फर्स्ट वाले जो आपका फर्स्ट पेज था, मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। जो आपका फर्स्ट पेज था यहाँ पर आपने फर्स्ट ही इसमें पोस्ट अप्लाइड फॉर के नीचे यहाँ पर लोकेशन का नाम लिखा था। इसी प्रकार आपने भी लिखा होगा उस लोकेशन का ही आप सभी यहाँ पर जो भी आपने लोकेशन का वहाँ पर नाम लिखा था वही आप सभी यहाँ पर नाम लिख देंगे। इसके बाद आप सभी किस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पर आप सभी अपनी कैटेगरी
लिख देंगे। इस प्रकार आपको टॉप में लिख देना है। एक साइड में आपको फ्रॉम लिखना है, कॉमा लगाना है, यहाँ पर फ्रॉम आपको लिखना होगा। इसके बाद आप सभी को अपना इस स्थान पर आपको अपना नाम, फादर नेम, कंप्लीट एड्रेस आपको लिख देना है। इसके बाद दूसरी साइड में आपको टू लिखना है, कॉमा लगाना है। और देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे जो आपको एड्रेस दिख रहा है, सेक्रेटरी साहित्य अकेडमी, रविंद्र भवन 35 फिरोजशाह रोड, न्यू दिल्ली 110001। इस पिन कोड के साथ में इस कंप्लीट एड्रेस को आप सभी टू लिखने के बाद, कॉमा लगाने के बाद आप सभी यहाँ पर इस जगह पर लिख देंगे। इसके बाद अपने 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो इसके अंदर अलग से डालेंगे। इस लिफाफे के अंदर छोटे वाले लिफाफे को इसके अंदर रखेंगे, अपने फॉर्म को इसके अंदर रखेंगे। जिन भी डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी कराइए, फ़ोटोकॉपी कराने के बाद उन डॉक्यूमेंट के ऊपर सिग्नेचर करके इसके अंदर रखेंगे। जो आपका डिमांड ड्राफ्ट आपने बनवाया है वो आप इसके अंदर रखेंगे और उसको ऊपर से चिपका देंगे। चिपकाने के बाद आप इसको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज देंगे। अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं, गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं रोजगार की खोज, और रोजगार की खोज.com वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।